देखिए आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, इसी सेटअप को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया है। मान लीजिए एक ए बी है, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। और ठीक जैसे स्फेरिकल मिरर में हम लोग करते थे वैसे ही स्फेरिकल सरफेस में काफ़ी सिमिलर है। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से इक्वल से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये एंगल ऑफ, देखिए इस यहाँ से क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करेगा इस सरफेस पे, और रे इंसिडेंट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, रे जो इंसिडेंस हो रहा है तो ये रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम की तरफ। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि जिस स्फीयर से काट के ये सरफेस को बनाए हैं उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पे वो क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है, ये लाइन इस सरफेस से परपेंडिकुलर है और यही रे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर रिफ्रैक्ट होगा तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन में जब रेयर से डेंसर की तरफ लाइट ट्रेवल करता है तो क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जब ये लाइट बेंड होगा यहाँ से तो यहाँ आके प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा जो पॉइंट आई है, और एक रे यहाँ से इंसिडेंट होगा जो नॉर्मली यहाँ इस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होगा और यहाँ से सीधे निकलेगा। क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे निकलेगा और यहाँ जाके इस पॉइंट आई पे ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और यही इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये पोल है P और यहाँ से A से क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कहाँ मीट कर रहा है, इसको M पे मीट कर रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यही करना है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस q है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, v है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस है इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, r है। इसी चारों जो पैरामीटर है इसके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो आइए देखिए क्या करते हैं हम, पहले हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ACI, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ACI, और देखिए ये गामा एंगल है, ये बीटा एंगल है और ये क्या है, अल्फा है। तो ये जो गामा एंगल है इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बीटा दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कि गामा एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल के किसी इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस बीटा। इसको रीअरेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ गामा और माइनस एंगल बीटा। इसको इक्वेशन 1 लिखते। दूसरा, अब देखिए इन ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं OA और C, ये वाला ट्रायंगल OAC, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और गामा और सॉरी अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रे रिफ्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 और साइन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये काफी छोटा है, काफी मिनिमम है, इसलिए इस एंगल आई और एंगल साइन आई के साइन आर के जगह पे साइन को रिप्लेस करके सिर्फ हम एंगल आई को रखेंगे, μ1 एंगल आई इक्वल टू μ2 एंगल आर। ये एजम्पशन है, ये एज्यूम करके ही ये एंगल छोटा है
तभी इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो एंगल आई, अब देखिए एंगल आई और एंगल आर की जगह पे दोनों वैल्यू रखिए। μ1 एंगल आर की जगह पे क्या है, एंगल गामा माइनस बीटा, और यहाँ क्या है μ2 एंगल आर की जगह पे क्या है, क्या देखिए एंगल आई की जगह पे क्या है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2। एंगल आर की जगह पे क्या है, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। अब हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, थीटा इक्वल टू L बाई आर। इसको कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ देखिए μ1, यहाँ एंगल क्या है गामा, यहाँ से लिखिए μ1 एंगल क्या है अल्फा, और ये अल्फा एंगल है, तो इसके सामने AM जो है ये क्या है, इसका L है, तो हम लिख सकते हैं AM डिवाइडेड बाई R क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा R होगा, यानी कि M होगा, प्लस गामा के जगह पे क्या लिखते हैं देखिए गामा, तो गामा क्या हो जाएगा AM और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R यानी कि MC। अगेन इसका लिखिए μ2 गामा, गामा के जगह पे अगेन क्या लिखेंगे AM डिवाइडेड बाई MC और माइनस बीटा, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा की जगह पे अगेन AM और डिवाइडेड बाई EMI। अब यहाँ ध्यान से देखिए AM सब में है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, सब में कॉमन है, यहाँ लिखिए μ1, यहाँ लिखिए μ1 बाई MO हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा μ1 बाई MC, यहाँ लिखिए μ2 डिवाइडेड बाई MC माइनस μ2 डिवाइडेड बाई EMI। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये MO P और M, ऐसा हम लोग ये इसको एज्यूम करते हैं कि ये पर्चर में इतना छोटा है कि P और M एक ही जगह पॉइंट सिचुएटेड है, P और M दोनों पॉइंट क्या है एक ही जगह सिचुएटेड है, तो हम लिख सकते हैं MO रफली इक्वल हो जाएगा किसके, PO के, MC रफली इक्वल हो जाएगा PC के, और MI रफली इक्वल हो जाएगा किसके, PI के। इस चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम, MO के जगह पे क्या लिखेंगे μ1 डिवाइडेड बाई PO माइनस μ1 डिवाइडेड बाई MC की जगह पे क्या लिखेंगे PC इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई PC माइनस μ2 डिवाइडेड बाई EMI। अब यहाँ क्या करेंगे μ1 डिवाइडेड बाई PO और यहाँ PI लिखते हैं PI। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे, यहाँ लिखें μ1 डिवाइडेड बाई PO, और इसको लेके आइए, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस μ2 डिवाइडेड बाई PI इक्वल टू यहाँ लिखिए μ2 डिवाइडेड बाई PC, और ये माइनस है इधर, इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि μ2 डिवाइडेड बाई PC। अब यहाँ क्या करें देखिए फाइनल फॉर्मूले की तरफ हम लोग आ गए हैं, तो μ1 डिवाइडेड बाई PO, तो PO यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको किसी से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पोल के क्या है लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो μ1 निगेटिव क्या हो जाएगा माइनस U प्लस μ2 डिवाइडेड बाई PI क्या है यहाँ से इमेज का डिस्टेंस, और एक किस साइड है राइट साइड, तो इमेज के डिस्टेंस को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं V से, और यहाँ देखिए μ2 डिवाइडेड बाई PC क्या है यहाँ से यहाँ तक
रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किस से डिनोट करते हैं, r से। और किस साइड है, राइट साइड, पोल के राइट साइड, तो किससे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और प्लस यहाँ μ1 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से μ1 बाई pc को लाए ना, तो यहाँ μ1 बाई pc होगा, तो μ1 और डिवाइडेड बाई pc अगेन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या आएगा, फाइनल फार्मूला क्या आएगा, फाइनल फार्मूला मेरा आएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ μ1 डिवाइडेड बाई माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2, ये r कॉमन हो जाएगा, तो μ2 प्लस μ1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एक जगह मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा, तो इसको अगर इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब देखिए, जब ये प्लस होगा, तो इसको अगर इधर, इस माइनस को इधर लेके आए μ2 बाई पी, और इसको μ1 बाई pc को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, यही आपका रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी स्फेरिकल सरफेस से कोई रे रिफ्रैक्ट होगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हमेशा जब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो उस दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस μ2 बाई v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, और μ2 माइनस μ1 यानी कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा।